वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में मैं फिर बताऊंगा वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022 के लिए। ठीक, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीक़ा से हल करेंगे। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार करा ज्ञात करने, तो इसका क्या करेंगे, पहले पूर्णांक तोड़ देंगे। 8 तिया 24, 3 27/8। ठीक, अब क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। 27/8, 8 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या आ गया 27/2 पर पावर 3। अब देखिए हर के गुणनखंड में क्या आ गया, 2 पर पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो गया। ठीक, दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। लिख देंगे कि हर के गुणनखंड में 2 है, इसलिए दशमलव प्रसार। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², सूत्र। ठीक, और परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr। यहाँ कह रहा है क्या कि दोनों का मान समान है, इसलिए बराबर दे दिए। अब देखिए पाई पाई कट गया, यहाँ स्क्वायर से एगो आर कट गया, क्या बचा, आर बराबर 2। क्या रहा था, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या आ गया, 2 मात्रक या इकाई भी कह सकते हैं। ठीक, आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करिए। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 घटा कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, √3 गुना √3, 3/2 दूनी 4 घटा 1 एका 1/2 दूनी 4, 4 4 लघुत्तम आ जाएगा, बचेगा क्या, 3 घटा 1 यानी कि 2/4 कटाएंगे, 2 का 2 2 दूनी 4, 1/2 आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। इस सवाल को आप पूरा दिमाग में ले लीजिएगा क्योंकि एक सवाल ही वाला रहबे करेगा। ठीक, यहाँ देखिए योगफल, योग रहे या योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 4। उसके बाद गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। तो यहाँ क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद निकालने ना, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, या कहीं कहीं समीकरण रहेगा, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3। देखिए कितना आसान तरीका से निकाल दिए इसको, बहुत आसान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C बराबर 90 डिग्री, तो सिद्ध करे कि AB² बराबर 2AC²। ठीक, देखिए हम त्रिभुज बना लिए जिसका C जो है 90 डिग्री है, यहाँ बना दिए AB। ठीक, और इसमें दो भुजा जो बराबर है, क्योंकि सवाल में करा समद्विबाहु यानी कि दो भुजा समान है। ठीक, तो इसको हमको प्रूव्ड करना है। ठीक, ये प्रूव्ड करना है। देखिए दिया क्या है, दिया है क्या कि
त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसमें कि कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया है, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, दोनों भुजा बराबर है, ठीक। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि हमको ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ठीक, लिख लिए। जो बनाएंगे प्रमाण, ठीक, प्रमाण, ठीक, चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ देखिए कर्ण क्या है, यहाँ है ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है ए सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब बी सी को क्या लिख सकते हैं हम ए सी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ए सी का स्क्वायर भी हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी 2ac का स्क्वायर। यही न प्रूव्ड करना था, देखिए प्रूव्ड हो गया, ठीक। देखिए कितना आसान सवाल था, ठीक। इसको एक बार समझ लीजिएगा तो बनाने में बहुत आसान रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है AP 9, 13, 17, 21, डॉट का 20वां पद ज्ञात करें, ठीक। देखिए इसमें प्रथम पद, ठीक, प्रथम पद यानी कि ए क्या हो जाएगा 9, ठीक। उसके बाद सार्व अंतर डी क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, 13 घटा 9 कितना आ जाएगा 4, डी निकल गया। उसके बाद कह रहा है 20वां पद यानी कि n बराबर 20। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया है 9 प्लस n कितना है 20 घटा 1 इंटू डी कितना है 4। तो हो जाएगा 9 प्लस 20 में से 1 घटेगा 19 गुना 4, आ जाएगा 9 प्लस 19 चौके 76 और 76 9 85, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है बिंदु ए में -5, 4 और बिंदु बी 7, -8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक बतावे। पहले इसमें लिख लेते हैं x1 हो जाएगा -5, फिर x2 हो जाएगा 7 और y1 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा -8। मध्य बिंदु के नियामक बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए x1 कितना है -5 प्लस x2 कितना है 7 बटे 2, y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है -8 बटे 2। 7 में से 5 घटेगा 2 बटे 2, 4 में से 8 घट जाएगा कितना हो जाएगा -4 बटे 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1, -2 निकल गया नियामक। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है उस गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेमी है। गोले का व्यास यानी कि डी कितना दिया हमको 14 सेमी। इससे त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या आर, तो हो जाएगा 14 बटे 2 कितना निकल जाएगा 7 सेमी, ठीक। अब गोले का
गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4πr²। 4π का मान 22/7 r², यानी कि 7 गुना 7 लिख देंगे। एक 7 कट गया, क्या बचा 4 गुना 22 गुना 7। सबको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 216 cm²। ठीक, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, एक AB रेखा है जिसमें कि -1,7 एक बिंदु है, एक 4,-3 बिंदु है। P बिंदु पर उसको 2 और 3 के अनुपात में बांटता है। ठीक, देखिए इसमें x1 हो जाएगा क्या -1, ठीक, और उसके बाद x2 हो जाएगा 4, फिर y1 हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा -3। अब देखिए m अनुपात n में विभाजित करता है तो m की जगह क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 2 और n बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माना m अनुपात n में विभाजित करता है। ठीक, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। अब देखिए विभाजन सूत्र होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ठीक, उसके बाद y बराबर सूत्र होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक, सूत्र याद रखिएगा आप लोग। अब बैठाते हैं इस पे, m कितना है 2, x2 कितना है 4 प्लस n कितना है 3 गुना x1 कितना है -1 बटे m प्लस n कितना है 2, n है 3, यानी कि 2 प्लस 3। उसके बाद y बराबर my2 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 7 बटे m प्लस n कितना है 2 3, यानी कि 2 प्लस 3। ठीक, अब देखिए 4 दूनी 8। ठीक, ये x बराबर निकालते जा रहे हैं, प्लस -3 का 3 बटे 3 2 5 कोमा y बराबर -6 प्लस 7 21 बटे 5। ठीक, 8 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा 5 बटे 5 कोमा 21 में से 6 घटेगा 15 बटे 5। ठीक, 5 का 5 5 तिया 15, क्या निकल गया 1,3। 1,3 जो है निर्देशांक निकल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेमी तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेमी है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ABC त्रिभुज और DEF बना लिया जिसका भुजा 10 सेमी है, तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का भुजा सब बराबर होता है। ये 10 है तो यह 10 यह 10, फिर यह 5 है तो ये 5 ये 5। ठीक, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात कर निकाल लें। तो देखिए कि आप लोग को पता होगा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, यानी कि कहना है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना
और इसका क्षेत्रफल, दोनों को अनुपात में रख के इसका भुजा का स्क्वायर और इसका भुजा का स्क्वायर रखना है। ठीक, देखिए हम हल करते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा कि इसका एक भुजा कुछ हो ले सकते, सब 10 10 है, यानी कि AB का स्क्वायर बटे AB लिए है तो DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर। ठीक, जिसमें कि देखिए AB कितना दिया है 10 10 का स्क्वायर, ये क्या है 5 5 का स्क्वायर, यानी कि 100 बटे 25 कट जाएगा 4 बेर में यहाँ 1। ठीक, यानी कि 4:1 निकल गया इसका क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा के ऑल कर दे।